क्लास 12 के फिजिक्स के 15 को महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। देखिए 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है, कह नहीं सकता हूँ। ये क्लास 12 वाले बच्चे शुरू से अंत तक के चैप्टर्स का 15वां इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटा गया है, इसलिए सारे बच्चे ये फिजिक्स वाले जितने भी है सब देखेंगे ध्यान से और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कूलॉम नियम की सीमा को लिखना। कूलॉम नियम की सीमा, तो कूलॉम नियम की सीमा इस प्रकार है। कौन कौन सा सीमा? यह केवल दो आवेशों के लिए सत्य है, यह 10⁻⁻14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, यह केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। ठीक है ना, ये पहला प्रश्न होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या, इसके शर्तों को लिखिए। तो आंसर देख सकते हैं, इसके लिए तो स्पेशली मैंने एक वीडियो भी बनाया था। ठीक है ना, बस इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तब प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी जब ये आप समझिए, ये आप क्या करेंगे, आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे किरणें फिर उसी माध्यम में चली जाती है, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। सघन माध्यम से किरण जाना शुरू की है और फिर सघन माध्यम में आ गई है, इसी घटना को बोलेंगे पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की शर्तें क्या है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की शर्तें क्या है इसको देखिए जरा सा, इसको आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिएगा। ठीक है ना, बढ़िया से ले लेंगे। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की शर्तें क्या है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की शर्त इस प्रकार, पहला प्रकाश की जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए। किस माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए। नहीं बाबू, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ठीक है ना, ये सघन पहले चलेगा, प्रकाश की जो किरणें हैं सघन से कहाँ जाना चाहिए? विरल में जाना चाहिए, फिर सघन में ही वापस आएगा। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। जो आपतन कोण है ये क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये 2 शर्त होता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर आपका प्रश्न क्या बोला? 3 नंबर आपका प्रश्न करा है बायो-सेवार्ट के नियम को लिखे। तो बायो-सेवार्ट ने चुंबकीय क्षेत्र के लिए गणितीय व्यंजक दिया जिसे बायो-सेवार्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार 4 कंडीशन बनते हैं। कौन कौन सा कंडीशन है? देखिए, ये पहला कंडीशन है, ये पहला चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है, डीबी समानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डीएल का समानुपाती है, डीबी समानुपाती है डीएल। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, डीबी समानुपाती 1/r²। चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा का समानुपाती होता है। ये 4 कंडीशन होता है और इसका चित्र भी आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर देखिए ध्यान से, इसको मिला देते हैं। मतलब ये चारों आपका कंडीशन होता है बायो-सेवार्ट का, इसको मिलाएंगे तो डीबी समानुपाती आइडियल साइन थीटा बटा r² हो जाएगा। ऐसे समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक क्या आएगा? k का मान μ0/4 होता है एंड डीबी बराबर μ0/4 आइडियल साइन थीटा होता है। और ये चित्र होता है, चित्र भी आप बना दीजिएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये फिजिक्स का आपका। बोला लेंज के नियम को लिखे और समझावे। तो विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करते हैं इसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई रहती है। यानी लेंज का नियम जो होता है ना, ये जिसके कारण उत्पन्न होगा उसी का विरोध करेगा। ठीक है ना, इसी हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये चित्र भी आप बना लेंगे। तो 4 को इंपॉर्टेंट हो गया। अभी 11 को और इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देख लीजिए। 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वां प्रश्न आपको बोला है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी धातु पर आपतित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे ये धातु है, यहाँ पर किरणें आपतित हो रही है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न है डोपिंग क्या है? तो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक है ना, और मिलाया गया अशुद्धि अपद्रव्य कहलाता है। ठीक है, आगे 7वां प्रश्न देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो बोल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं। तो P बराबर सूत्र हो जाएगा, एक आवेश है और दोनों आवेश के बीच की दूरी लेकर चलेंगे 12, तो गुणनफल क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण हो जाएगा। इसका ऐसे मात्रक देखेंगे तो कूलॉम मीटर हो जाएगा। आगे 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिजिक्स का ही। बोला कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में क्या अंतर है? ठीक है ना, तो एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर लिखने के लिए एक और एन टाइप एक और पी टाइप लिख दिया हूं। देखो एन टाइप में लिखा हो कि यह शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले परमाणु को मिलाने से बनता है और ये त्रिसंयोजित संयोजकता को मिलाने से बनता है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसमें होल होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है? होल होता है, जबकि इसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं 3 अंतर। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका आगे है। 9 नंबर प्रश्न बोला है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं? इसका ऐसे मात्रक लिखिए। तो किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितनी धारा प्रवाहित होती है उसे धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से सूचित करते हैं, जे बराबर आई बटा है, इसी को प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा बोलते हैं और यही आपका क्या धारा घनत्व है। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका ऐसे मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसके बीमा निकालेंगे तो m⁻0 l⁻⁻2 t⁻0 और ए हो जाएगा। यानी इसका बीमा अगर मोटा मोटी देखें तो इसका बीमा जो होता है बाबू वो होता है l⁻⁻2 और ए
होता है, यही बीमा होता है किसका, तो इसका होता है धारा घनत्व का बीमा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते आगे प्रश्न को देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है ब्रूस्टर के नियम को लिखे। तो इस नियम के अनुसार किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित किरण के ध्रुवन कोण की स्पर्श जया उस माध्यम का अपवर्तनांक के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब जो ध्रुवन कोण की स्पर्श जया होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक के बराबर होती है, इसी को हम बोलते हैं ब्रूस्टर का नियम, यानी म्यू बराबर 10 IP। तो 10 क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार बढ़िया से बाबू आप तैयार कर लीजिएगा। देखो 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या बोला है, 11वां प्रश्न बोला है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में निम्नलिखित अंतर है, एक और विद्युत चुंबक और एक और अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक में लिख दे कि इसमें अल्प चुंबकीय क्षेत्र के लिए अत्यधिक चुंबकन तीव्रता होती है, जबकि इसमें अस्थायी चुंबक इस अस्थायी चुंबक जो होता है इस्पात से बनता है, ठीक है ना। दूसरा अंतर लिखेंगे, इसमें अल्प शैथिल्य हानि होती है और इसमें अत्यधिक शैथिल्य हानि होती है। 2 अंतर हो गया, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न, ट्रांसफार्मर क्या है और परिमाण अनुपात किसे कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है, वह युक्ति जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान बिना ऊर्जा हानि के पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। देखो अब परिमाण अनुपात भी पूछ रहा था, तो बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात को उसका क्या बोलते हैं, परिमाण अनुपात कहते हैं। अर्थात परिमाण अनुपात बराबर देखो सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात हो गया, ठीक है ना। आगे प्रश्न आपका क्या बोला है, आगे प्रश्न आपका 13 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि आवेश का तलीय घनत्व तो क्या है, इसका ऐसे मात्रक लिखे। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसे आवेश का तलीय घनत्व चाहे पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, इसे स्मॉल सिग्मा से सूचित करते हैं। तो सिग्मा बराबर Q बटा A हो जाएगा, इसका ऐसे मतलब कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे 14 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, बोला है एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखे। तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना, यही एम्पियर का परिपथीय नियम, इसका सूत्र भी यही है, ठीक है ना। अंतिम प्रश्न देखते हैं, लेजर किरण की 4 विशेषता को लिखिए। तो लेजर किरण की 4 विशेषता कौन कौन सा, लेजर किरण 100% कला संबंध होती है, लेजर किरण एक वर्णीय प्रकाश होती है, प्रकाश की होती है, लेजर किरण समानांतर होती है, लेजर किरण बहुत तीव्र होती है। ये 15 को मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग 15 को लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का मैंने कराया और 100% ये सारे प्रश्न आपको लड़ने का मैं गारंटी लेकर चलता हूं। इसलिए इस वीडियो को जितना सभी बच्चों के पास शेयर करिए। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं, 76 450 29 149 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कॉल नहीं करना, वही व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए।